हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइज 3.6 हम कर रहे थे 8th क्लास की जो बुक है स्टार्टअप मैथमेटिक्स। इसके 3.6 के हमने 3 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, 4 और 5 रहते हैं। तो ज़्यादा लंबी वीडियो होने नहीं वाली है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, आराम से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर 48 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन ज्योमेट्री में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्क्वायर का भी कंसेप्ट इसमें यूज होता है, तो इसलिए इस स्क्वायर वाले चैप्टर में इन्होंने डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि जो एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया क्या है? सेम है। दोनों का एरिया कैसा है? सेम है, रेक्टेंगल का भी, और ये स्क्वायर था, ये रेक्टेंगल था, दोनों का एरिया सेम है। और हमको डायमेंशंस दिए हैं रेक्टेंगल के, यानी कि लेंथ इसकी 48 सेंटीमीटर दी है और ब्रेड दी है 27 सेंटीमीटर। और इससे इस इंफॉर्मेशन से हमको निकालना क्या है? स्क्वायर की साइड निकालनी है। तो देखिए अगर एरिया इक्वल है रेक्टेंगल और स्क्वायर का, तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। आई होप कि आपको पता होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जिसको पता नहीं है वो प्लीज इसको ढंग से याद कर लेना। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ थी 48 और ब्रेड्थ थी हमारी 27। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट से। चलिए थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया है, तो आप कोशिश करना कि आपको ऐसे ही समझ में आ जाए, बिकॉज थोड़ा सा फ़ोन की जो फ्लैश है उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो चलिए इसको हम आगे करते हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा ये। तो ये 336 आ गया था इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये जो बचता है 48 इंटू 2, ये आ जाएगा आपका 96। तो यानी कि मल्टीप्लाई करके 9 + 3 12। तो 1296 आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर लगाना मत भूलना आप एरिया के साथ कभी भी, वरना आपका आधा नंबर गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है हमारे पास 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1296 मीटर स्क्वायर। चलिए लाइट ठीक हो गई है। 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है। तो उसने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला था कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1296 है तो जाहिर सी बात है एरिया ऑफ स्क्वायर भी क्या ही होगा? 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, या इन अदर वर्ड्स कहें हम साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1296 हमको गिवन है। भाई एरिया ही तो है ये 1296, और ये भी एरिया ही है साइड स्क्वायर, या आप साइड इनटू साइड कह लीजिए। अब हमको साइड स्क्वायर पता है कि क्या है? 1296 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमको निकालनी क्या है? सिर्फ एक साइड निकालनी है। तो हम इसको क्या करेंगे? इसका अंडर रूट ले लेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे। और साइड स्क्वायर को हम साइड मल्टीप्लाई साइड लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही ये होता है कि उस नंबर का उसी से मल्टीप्लाई। और 1296 को भी हम अंडर रूट में ले लेंगे। इसका एक पेयर बन जाएगा और ये बाहर निकल करके सिर्फ एक साइड बच जाएगी, जो कि हमको निकालनी है। और 1296 क्या है? 1296 को हम क्या कर लेंगे? ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड था, इससे इसको हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। तो देखिए 3 3 जा 9, 12 जो है 3 के स्क्वायर के पास है। ये आपका 96 ऐसे का ऐसे एज इट इज आ जाएगा। 3 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। और 6 में हम क्या करेंगे? 66 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई और करेंगे तो क्या आएगा? 396 ही आ जाएगा। तो अब हमको पता चल गया कि जो 1296 है वो क्या है? 36 इंटू 36 है, यानी कि इसका भी एक पेयर हम बना सकते हैं। और जब ये बाहर निकलेगा तो क्या बच जाएगा? साइज इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। या फिर आप अगर ऐसे ना करके दिखाना चाहिए कि 36 इंटू 36, तो आप डायरेक्ट भी 36 लिख सकते हैं, अगर आपको पता है तो। ये बस समझने के लिए था। तो देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा ही कंसेप्ट था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन था,
सॉरी डायमेंशंस जो थे रेक्टेंगल के गिवन थे, उससे हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके, और फिर ये गिवन था कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन था। तो जो रेक्टेंगल का जो एरिया आ गया वही स्क्वायर का होगा, और उसके बाद तो फिर आपको पता ही है कि ये कैसे हुआ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने ऐसे ही किया था, इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने कवर किया था। लास्ट क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज का, वेरी इजी क्वेश्चन है, ये भी इसी की तरह है। तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। कॉन्क्रीट मिक्स इज बीइंग यूज्ड टू ले टाइल्स इन अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ 45 मीटर एंड विड्थ 20 मीटर। एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू ले फ्लोर टाइल्स इन अ स्क्वायर प्लॉट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। देखिए क्या कहता है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन की भाषा में नहीं, सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ये एक रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल के डायमेंशंस इसने दिए हैं 45 मीटर यानी कि लेंथ है ये, और ब्रेड्थ है 20 मीटर, ब्रेड्थ है 20 मीटर। इसमें एक कंक्रीट मिक्स डालना है, कुछ भी आप समझ लीजिए कि मिक्स डालना है एक, और जो कि मतलब मिक्स कहाँ डलेगा, इसके अंदर ही तो डलेगा। इसकी ऐसे तो है नहीं कि साइडों पे डल जाएगा, साइडों पे तो फेंसिंग होती है, कोई चीज़ टाइल्स बिछानी होती है या टाइल्स को बिछाने के लिए कुछ मिक्स ऐसा घोल हमको डालना पड़ता है, तो कहाँ डलता है वो सारा अंदर ही डलता है पूरा। और अंदर क्या होता है, अंदर का पूरा जब हम कवर कर लेते हैं तो वो चीज़ क्या बन जाती है, उसका एरिया बन जाती है। क्या बन जाती है, उसका एरिया बन जाती है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का भी हमने फॉर्मूला लर्न किया था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 45 लेंथ थी, 20 मीटर जो थी वो ब्रेड थी। तो 45 इंटू 20 आप करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 45 इंटू 2 90 जी हाँ। तो ये 90 मीटर स्क्वायर जो है ये क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखना क्वेश्चन में एक इसने बात कही है कि एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू ले फ्लोर टाइल्स इन अ स्क्वायर प्लॉट। तो अब आप ये समझिए कि अगर जब 900 मीटर स्क्वायर का एरिया है तो 900 मीटर स्क्वायर का ही मतलब 900 मीटर स्क्वायर में ही जो कंक्रीट मिक्स हमने फैलाया होगा वो किस में फैलाया होगा, 900 मीटर स्क्वायर में ही फैलाया होगा। और ये कह रहा है कि उतना ही एग्जैक्टली उतना ही कंक्रीट मिक्स चाहिए एक स्क्वायर प्लॉट में फैलाने के लिए, एक स्क्वायर प्लॉट को भरने के लिए। मतलब यानी कि जितना मिक्सचर इसमें हमारा लगा है उतना ही मिक्सचर हमारा इसमें भी लगेगा जो ये स्क्वायर प्लॉट है। तो अगर इसका एरिया 900 मीटर है, 900 मीटर स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है इसका जो स्क्वायर का जो एरिया होगा वो भी कितना होगा, 900 मीटर स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन देखिए खत्म हो गया है। अब पिछले वाले की तरह है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमको पता है कि क्या होता है, साइड का स्क्वायर, या आप कह लीजिए साइड इंटू साइड कह लीजिए। और ये साइड स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल गिवन है, 900 मीटर के। देखिए यहां पर लिखा है ना, एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू ले फ्लोर्स इन अ स्क्वायर टाइल। तो सेम अमाउंट किसका, जो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट में जितना लगा था उसका सेम अमाउंट। तो 900 यहां से हमको मिल गया। अब तो वेरी इजी हो गया, इसका अंडर रूट आप ले लीजिए, साइड स्क्वायर का अंडर रूट ले लीजिए और अंडर रूट 900 दे लीजिए। ये एग्जैक्टली 30 का होता है और यहां से हमारी एक साइड आ जाएगी, तो साइड आ जाएगी हमारी 30 मीटर। प्लीज 30 तक मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करता हूं कि 30 तक सारे स्क्वायर्स आप याद रख लीजिए, और जिसको नहीं पता है वो ऐसे भी करके देख सकता है, इस वाले मेथड से, डिवीजन वाले मेथड से भी या प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी इसको किया जा सकता है। अंडर रूट जब इसका लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइड का आंसर आ जाएगा 30 मीटर। तो इस एक्सरसाइज में यही था। मेक श्योर कि आप इससे पहले वाला वीडियो भी देखें 3.6 को पूरा समझने के लिए, उसमें हमने 1, 2 और 3 क्वेश्चन कवर किया था। इस वाली वीडियो में सिर्फ हमने 2 ही क्वेश्चन किए हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।